नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी में सबसे अधिक हैरान करने वाली खबर ये है कि सरकार ने दावा किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 अध्यापकों की मौत हुई है। इसके संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि हकीकत में जो संख्या बताई जा रही है प्राथमिक संघों के द्वारा, वो पूरी तरह गलत है, निराधार है। तो इस तरह की खबर सुन के हम सब शिक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं चूँकि, और हकीकत भी जान रहे हैं। तो इस तरह से हम सब देख रहे हैं कि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें से 1621 टीचर ऐसे हैं और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अब नहीं रहे, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम आगे दिखाते हैं आपको ये प्रेस नोट जो जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी राज्य मंत्री के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया। देखिए, कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की हुई मृत्यु की संख्या 1621 बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह गलत और निराधार है। इस तरह कैसे कह सकते हैं? देखिए, इस भ्रामक सूचना के आधार पर विपक्ष के नेतागण भी होशियार राजनीति कर रहे हैं, ये भी मंत्री जी ने कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रदेश के जिलाधिकारियों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। सरकार उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी अन्य देयकों को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। हालांकि देखिए, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी आश्रित हैं उनको आप मुआवजा दें प्रॉपर। जब ये संख्याएं स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो मुआवजा क्या देंगे? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला है ये, क्योंकि हमारे शिक्षक परिवार के बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने परिवार से जाने के बाद उनके घरों में कोई पालन पोषण के लिए भी नहीं बचा है। यानी इकलौते ऐसे वो ही इंसान थे, अध्यापक हों या अध्यापिका हों, कि उन्हीं की जो सैलरी है उससे उनसे घर चलता था। अब उनके घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। ऐसे गंभीर समय में भी सरकार जब मदद नहीं कर रही है तो हर एक जगह से शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई है, आवाज़ उठाई है। यूपी में देखिए, ये भी न्यूज के माध्यम से यहाँ पर बोला जा रहा है, यूपी में शिक्षकों कर्मचारियों के साथ ये अमानवीयता है, बिल्कुल है, ये ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है। आप कम से कम संख्या तो स्वीकार करिए, मुआवजा जितना हाई कोर्ट कह रही है उतना मुआवजा दीजिए, और अगर परिवारजन योग्यता रखते हैं तो उनको नौकरी दीजिए। पंचायत चुनाव ड्यूटी में मारे गए टीचरों कर्मचारियों की मौत को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। सरकार का दावा है कि सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है, जबकि 1671 टीचर कर्मचारी मारे गए, यूनियनें दावा कर रही हैं। तो क्या बाकियों ने क्या आत्महत्या कर ली है? इस तरह के न्यूज़ पोर्टल पर दिखा रहे हैं कि सरकार क्यों मानने से इनकार कर रही है। देखिए, हकीकत में कोरोना संक्रमण से जो मृत शिक्षक हैं उनकी संख्या गलत बताने पर सभी कर्मचारी, शिक्षक और जितने भी अधिकारी, पेंशनर्स अधिकारी हैं उनके द्वारा नाराज़गी बताई जा रही है। गलत सूचना देंगे तो नाराज़गी होगी ही, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये अधिकारी स्वीकार नहीं करते हैं हमारी संख्या तो इसके लिए कार्रवाई की मांग की जाए। जिन भी अधिकारियों ने ये संख्या गलत फॉरवर्ड की है आगे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस मामले में अपनी मंशा भी स्पष्ट करने को कहा है। बुधवार को वर्चुअल संवाद में मंच के पदाधिकारियों ने कहा है कि कोरोना से मृत शिक्षकों व कर्मचारियों के आंकड़ों में खेल किया गया है, और अगर ये संख्या स्वीकार नहीं होगी तो उन्हें न्यायालय में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश को मानकर ही शिक्षक और कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में गए थे, लेकिन उन्हें ना तो कोरोना किट और ना ही जरूरी संसाधन मुहैया कराए गए थे। जब कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के परिवारजनों के आंसू पोंछने की समय है, तब सरकार संवेदना नहीं शो कर रही है। अधिकारी उसकी जगह गलत आंकड़े बता रहे हैं, जिससे परिवारजनों को भारी दुख पहुंचा है और शिक्षक और कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त के अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर किसी भी मंत्री, सांसद या विधायक को किसी दौरे के दौरान मृत्यु होने पर 5 करोड़ रुपए मिलेगा तो क्या वह उस दौरे पर जाएगा? देखिए, कि किसी के लिए भी पैसा जीवन से बढ़कर नहीं है, जबकि हम सभी लोग, हमारे शिक्षक समाज, हम सभी जान रहे थे कि उस समय कोरोना संक्रमण कितनी तेज़ी से फैल रहा था। इस सब के बावजूद पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी। शिक्षक संक्रमित होते हुए भी ड्यूटी करने गए, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि अगर उस समय उन्हें थोड़े बहुत सिम्टम्स भी थे, लगातार उस समय भी हमने खबरें दी कि बहुत से शिक्षकों ने कहा भी कि हमारा टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हमें इसके लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अधिकारियों ने नहीं सुनी और वो ड्यूटी करने गए, क्योंकि उनकी वो मजबूरी थी। आदेश
आया था और उन्हें जाना था। लगातार ड्यूटी कैंसिल कराने की भी कोशिश की है बहुत से शिक्षकों ने, लेकिन ड्यूटी कैंसिल नहीं हुई। अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो परिवारजनों के साथ उनकी संवेदना होने की जगह रिपोर्ट को ही झूठा बता रहे हैं। और इवन जो झांसी जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट है, उन्होंने भी उस समय 8 मई को जो रिपोर्ट जारी की है वहाँ पर, तब उन्होंने बोला कि मृत शिक्षकों की संख्या 10 है। ऐसे में कोरोना से शिक्षकों की मृत्यु की आधिकारिक रिपोर्ट 3 कैसे हो? सरकार के इस कठोर कदम पर जब से प्रेस नोट जारी किया है, लगातार विपक्षी दल भी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार मृतकों के परिवारजनों के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इस समय सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी समय उनको सबसे ज़्यादा सरकार की मदद की ज़रूरत है। हमारे शिक्षक परिवार की तरफ से और संगठन लगातार मृतकों के परिवारजनों के साथ, हमारी सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं और हम सभी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको आपका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।